आम चोर बंदर की कहानी। एक जंगल में आम का एक बहुत ही पुराना बड़ा सा पेड़ था, जिस पर गर्मी के मौसम में बड़े ही रसीले आम लगते थे। ऐसे आम दूर दूर तक किसी जंगल में नहीं मिलते थे। उसे खाने के लिए कई सारे जानवर और पक्षी तरसा करते। पर वो पेड़ एक बाज का था, और वो बाज बड़े ही नाप तौल के सबको आम बांटा करता था, ताकि हर एक को वो रसीले मीठे आम खाने को मिल सके। सारे जानवर उसके हिस्से के आम पाकर खुश हो जाते थे, पर एक बंदर ही था जिसे चाहे जितने भी आम दे दो उसे कम ही लगते थे। हर साल गिने चुने आम खाकर मन नहीं भरता। एक बार तो ऐसा हो कि मैं पेट और मन भर कर आम खा सकूं, पर वो बाज मुझे ऐसा करने ही नहीं देगा। मुझे अपने तरीके से ही जी भर कर आम खाने होंगे, और इस साल मैं ऐसा जरूर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। बंदर खुद से ही बड़ी बड़ी बातें करके आमों को चुराने के बारे में सोच लेता है, और उसकी ये बातें एक तोता सुन लेता है। ओए होए होए होए, यहाँ तो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं। सुनो सुनो जंगल वासियों, जंगल में नया चोर आया है, आम चोर। अरे चुप कर, ओए भोपू, जब देखो तब बीन बजाते रहता है। खबरदार जो ये बात किसी को बताई। चुप तो मैं रह लूंगा, मगर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? गांव बसा नहीं कि लुटेरे पहले ही आ गए। ठीक है, तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, बस अपनी ये चोंच बंद रखना। अब तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं चुप ही रहता हूँ, बस आम के बारे में याद रखना। तोता मन ही मन खुश होकर वहां से उड़ गया, और बंदर मन ही मन उसे कोसता रहा। तोते के जाते ही बंदर ने आम चुराने की योजना बनाने के बारे में सोचना शुरू किया। काफी सोच विचार करने के बाद आखिरकार उसके दिमाग की बत्ती जल गई, और अपने दिमाग की दाद देते हुए वो जोर जोर से उछलने लगा और खुद की तारीफ करने लगा। वाह वाह, क्या दिमाग पाया है मैंने। अगर मेरी योजना सफल हो गई तो हर साल पेट भर के आम खाऊंगा। पहले उस बाज को जाकर मिलता हूँ। बंदर बड़ी हिम्मत जुटाकर बाज से मिलने आम के पेड़ के पास चला गया। बंदर को देखते ही बाज हैरान होकर उससे बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो तुम्हारे हिस्से के आम मिल गए थे ना, अब यहाँ क्या लेने आए हो? फिर से आम मांगने के बारे में सोचना भी मत। अरे नहीं, फिर से आम मांगने के लिए मैं इतना लालची थोड़ी ना हूँ। मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए एक सुझाव लेकर आया हूँ, जिससे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। सुझाव? कैसा सुझाव? मुझे किसी के सुझाव की कोई जरूरत नहीं। चलो भगो यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। वैसे भी इन आमों की रखवाली करते करते मैं ऊब जाता हूँ, ऊपर से तुम आ गए मेरा दिमाग खाने। तुम्हारा दिमाग क्या रसीले आम है जो मैं तुम्हें खा लूंगा? मैं तो आम खाने आया हूँ। अरे बाज भाई, मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद करने नहीं, तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं तो ये कहना चाहता था कि क्यों ना तुम मुझे इन आमों की रखवाली का काम दे दो, ताकि तुम थोड़ा चैन की सांस ले सको। मैं वादा करता हूँ कि कोई इन आमों को चुराने की हिम्मत भी नहीं करेगा। बात तो तुम्हारी सही है, पर मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? बंदर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बाज को फंसा लेता है, और उसे आखिरकार मना ही लेता है। बाज को भी आम की रखवाली करने से कुछ पल की छुट्टी मिल जाती है, इसलिए वो भी बंदर की रखवाली का काम देकर आसमान की सैर पर निकल पड़ता है। और ये बंदर बाज के जाते ही एक आम खाकर उसके मजे लेता है। तभी तोता भी वहां पर आकर अपना हिस्सा मांगने लगता है। अब ऐसा हर दिन होने लगा, पर तोते को उसका हिस्सा देना बंदर की जान पर आ रहा था, और उसकी नीयत बदलने लगी थी। दिमाग मैं लगाऊं, इतनी मेहनत मैं करूं, और मुफ्त में ये तोता माल हजम कर जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आज के बाद मैं इसको एक भी आम नहीं दूंगा। धीरे धीरे बंदर ने बहाने बनाने शुरू कर दिए और तोते को आम देने से मना कर दिया। तोता भी उसकी नीयत अच्छे से समझ गया था, और वो खुद बाज को ही उसकी असलियत बताने चला गया। तोते ने बाज के सामने बंदर की सच्चाई बता दी, जिसे सुनते ही बाज को बंदर पर बड़ा गुस्सा आया, और वो तुरंत उसको खरी खोटी सुनाने पहुंच गया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। अगर आम खाने ही थे तो मांग लेते, चुराने की क्या जरूरत थी? आज के बाद तुम मेरे पेड़ के आसपास भी नजर आए ना तो तुम्हारी खैर नहीं। इसके बाद कभी तुम्हें इस पेड़ के आम खाने को नहीं मिलेंगे, समझे?
और यही तुम्हारी सजा है। नहीं नहीं, लालच में मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तुमने गलती नहीं, चोरी की है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। दफा हो जाओ यहाँ से। तोते की जुबान खुलते ही बंदर का राज भी खुल गया और उसकी चोरी पकड़ी गई, जिसके लिए उसे जिंदगी भर आम ना खाने की सजा मिली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलत कामों के लिए किए जाने वाली दोस्ती कुछ पल की ही होती है और लालच करने से हम खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। होशियार गधा। एक घना जंगल था। जंगल में दो दोस्त रहते थे, गधा और हिरन। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। हिरन अपने आप को होशियार समझती थी, जबकि वो नहीं थी। गधा बहुत ही होशियार था। एक दिन गधा हिरन से कहता है, अरे दोस्त, यूं जंगल में बेफिक्र होकर मत घुमा कर। जंगल में कई खूंखार जानवर है, कोई ना कोई तुम्हें अपना लंच या डिनर बना लेगा। अरे मैं तुझ जैसी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। मुसीबत को मैं यूं झट से दूर भगा दूंगी। अरे तू अपने आप को मर्दानी की रानी मुखर्जी मत समझ, समझी ना। यूं ही उन दोनों के दिन आराम से गुजर रहे थे। एक दिन हिरन और गधा घास चर रहे थे। गधा हिरन से कुछ दूरी पर था। अचानक हिरन के सामने बाघ आ जाता है। बाघ को देखकर हिरन की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। अरे बाप रे, बाघ! क्यों हिरन, मुझे देखकर तेरी बोलती बंद हो गई? आज तेरा मांस खाकर मुझे बड़ा मजा आएगा। ये सब वही पास में घास चर रहा गधा देख लेता है और वो तुरंत बाघ के सामने आकर कहता है, अरे अरे बाघ जी, ये आप क्या कर रहे हो? आप इस हिरन को नहीं खा सकते। अरे ओ गधे, तेरी ये मजाल कि तू मुझे शिकार करने से रोक रहा है। अरे मैं इसलिए रोक रहा हूँ ताकि इसे खाने के बाद आप खुद शिकार ना हो जाओ। क्या मतलब है तेरा? बाघ जी, ये हिरन शेर महाराज का शिकार है। वो नहाने के लिए गए हुए हैं। उन्होंने मुझे इस पर नजर रखने के लिए कहा है। क्या, शेर का शिकार? ना बाबा ना, मुझे नहीं खाना इसे। मैं तो चला दूसरा शिकार ढूंढने। अगर जिंदा रहा तो घास फूस खाकर जी लूंगा। कोई बेवकूफी होगा जो महाराज से पंगा लेगा। ये कहकर बाघ वहां से 9-2-11 हो जाता है। हिरन चैन की सांस लेती है। अरे दोस्त, आज तो मैं बाघ का लंच बनते बनते बच गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अरे ये सब छोड़ो और यहाँ से भागो, कहीं और कोई मुसीबत ना आ जाए। यूं वो दोनों वहां से निकलने ही वाले थे कि सामने से उन्हें शेर आते हुए नजर आता है। अरे बाप रे, लगता है आज हमारा दिन ही खराब है। अब हम क्या करें? शेर तो बहुत करीब में आ गया है। देखो, तुम घबराओ मत, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं मौका देखकर आ जाऊंगा। अरे दोस्त, इससे पहले कि हिरन कुछ कहे, गधा हिरन को वहां से भगा देता है। शेर गधे को देख लेता है और वो उसके करीब आता है कि तभी गधा लंगड़ने का नाटक करता है। शेर गधे को देख मन ही मन सोचता है, अरे गधा लंगड़ा हुआ तो क्या हुआ, दिखने में तो हट्टा कट्टा है। इसे खाने में बड़ा मजा आएगा। दूसरी ओर गधा अपने मन में सोचता है, मैं यहाँ से भाग भी नहीं पाऊंगा। अगर अब मैंने कोई चतुराई नहीं दिखाई तो शेर मुझे अपना लंच जरूर बना लेगा। यूं गधा सोच ही रहा था कि शेर कहता है, अरे ओ गधे, अब तू मुझसे बच नहीं पाएगा। मैं तुझे बड़े ही आराम से खा जाऊंगा। महाराज, बेशक आप मुझे खा लीजिए, क्योंकि मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। मेरे पैर में एक बहुत बड़ा कांटा चुभा है। अगर आप मुझे कांटे के साथ खाओगे तो वो कांटा आपके गले में फंस जाएगा और आपकी भी मौत हो जाएगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। पहले आप मेरा कांटा निकालो और बाद में आराम से मुझे खा लेना। शेर को गधे की बात सच्ची लगी और वो सोचता है, ये गधा तो सही कह रहा है। पहले मैं गधे के पैर से कांटा निकालता हूँ
और फिर आराम से इसे खाता हूँ। शेर गधे के पीछे चला जाता है और गधे के पैर को गौर से देखने लगा। गधा मौके का फायदा उठाते हुए झट से शेर के मुंह पर ऐसी लात मारता है कि शेर को दिन में ही तारे दिख गए। अरे मर गया रे, क्या लात मारा है गधे ने, मेरा तो सारा जबड़ा ही हिल गया। अरे सिर्फ जबड़ा ही नहीं बल्कि मेरी हड्डियां भी टूट गई। हाय माँ। यूं शेर वही बेहोश हो जाता है और गधा बड़ी ही होशियारी से अपनी जान बचाकर वहां से चला जाता है।